दोस्तों, जय मसीह की। मैं आपका भाई लिबनुस लकड़ा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप हर एक भाई बहन माता पिता प्रभु में बढ़ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, वचन की पहचान में बढ़ रहे हैं और वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज का विषय है प्रभु के अनमोल वचन। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है उससे मानना सिखाओ, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। देखो, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु यीशु कहते हैं कि देखो, हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज को एक बालक के समान ग्रहण करता है और ग्रहण नहीं करता है, वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई एक बालक को मेरे नाम से स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। जो मेरे भेजे हुए को स्वीकार करता है वो मुझे स्वीकार करता है, और जो मेरे भेजे हुए पर विश्वास करता है वो मुझ पर विश्वास करता है, और जो मेरे भेजे हुए के वचन को सुनता है वो मेरा सुनता है, और जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है वह मेरा आदर करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का ही है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह अपने अनमोल वचन को हमें सिखाते हैं, बताते हैं, जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश और पृथ्वी
टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा। मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। शैतान तुम सबकी परीक्षा लेना चाहता है। वह अच्छे को बुरे से अलग करे, और जैसे किसान गेहूं को भूसी से अलग करता है। परंतु प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए। पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से प्रेम कर, और जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं को लिखेगा यही सार है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम में सबसे बड़ा कौन, तुम में सबसे बड़ा जो है वो अपने को छोटे की तरह करे, और जो अगुआ है वो सेवक के समान हो। तुम में सबसे बड़ा कौन, जो भोजन पर बैठा है या सेवा कर रहा है? परंतु मैं तुम में एक सेवक के समान हूँ, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वह बड़ा किया जाएगा। इस संसार के अधिकारी अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और अपनी प्रजा को सताते हैं। उन पर ऐसा बोझ डालते हैं कि उसको उठाना कठिन है, लेकिन वे एक उंगली से नहीं छूते, वे बहुत दंड खाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि भला होता यदि तू आज शांति और प्रेम का मार्ग जान लेता, परंतु तू असफल रहा। वे तेरी आंखों से ओझल हो गया है, छिप गया है। वे दिन आते हैं, वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु शैतान तुझे चारों ओर से तुझे घेर लेंगे और इन्हीं दीवारों के पीछे तुझे तबाह कर देंगे, क्योंकि जब तुझ पर कृपा दृष्टि की उस अनुग्रह के समय को तूने नहीं पहचाना। तो इस वचन का अर्थ यही दोस्तों कि जब तक इस पृथ्वी में हम जीवित हैं, जब तक इस पृथ्वी में हैं, तब तक हमारे लिए अनुग्रह का समय है, दया दृष्टि का समय है, जीवन पाने का समय है, उद्धार पाने का समय है। हम इस पृथ्वी में से जाने के बाद, मरने के बाद हमारा कोई चांस नहीं है, कोई समय नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। मतलब अब पछताने से क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो दोस्तों जब तक हम जीवित हैं तब तक हमको उद्धार पाना है, जीवन पाना है, मन फिराना है और परमेश्वर के राज के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने उसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है। तो प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहते हैं कि अभी हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और जिस प्रकार यरूशलेम मंदिर को शास्त्रीय फरीसियों ने, महायाजकों ने, ढोंगियों ने व्यापार का केंद्र बना दिया था, लुटेरों का अड्डा बना दिया था, डाकुओं का अड्डा बना दिया था, व्यापारियों का केंद्र बना दिया था। दोस्तों अभी हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, हम लोगों ने या मानव जाति ने सब के सब उस फिजिकल मंदिर की तरह, यरूशलेम मंदिर की तरह अपने अंदर चोरों का अड्डा बना दिया है, शैतान का अड्डा बना दिया है, डाकुओं का अड्डा बना दिया है, पाप का अड्डा बना दिया है। दोस्तों हमको हमारे शरीर को जो परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर, हमको पवित्र बनाना होगा, शुद्ध करना होगा, और अपने अंदर परमेश्वर का राज, प्रार्थना का घर हमको बनाना है। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे पास आओ और मेरा वचन सुनो, मेरी मानो और तुम जीवन पाओ। प्रभु को ढूंढो जब तक वो मिल ना जाए, उन्हें पुकारो जबकि वो तेरे पास है, तेरे अंदर है। दुष्ट अपनी दुष्टता और अधर्मी अपने बुरे विचार को छोड़ दे और प्रभु के पास आए, और प्रभु आपको क्षमा करेगा, आपको शांति मिलेगी और आप आनंदित रहेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, प्रभु उन्हें प्रेम, क्षमा, शांति, विश्वास और दया का नया मार्ग दिखाते हैं, और मृत्यु के 3 दिन बाद वे
जी उठे, वे जीवित हैं और हमारे जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, हृदय के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊँगा। स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीविता है और मुझ पर विश्वास करता है, अनंत काल तक ना मरेगा। प्रभु यीशु मसीह हर एक जन को अपने पास बुलाता है और अपने विश्वास करने के लिए प्रभु कहता है। तो मैं विश्वास करता हूँ दोस्तों, आप लोगों ने ये प्रभु का अनमोल वचन सुन लिया है, और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु के वचन में आनंदित हैं, और विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, वचन के अनुभव में बढ़ रहे हैं, और मन फिरा रहे हैं। दोस्तों, जय यीशु, जय मसीह की।